वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। मार्स पोजीशन इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे मार्स पोजीशन इन 9th हाउस। 9th हाउस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, वन ऑफ द त्रिकोणास एंड वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस जहाँ पे किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। उस प्लेसमेंट पे अगर मार्स जैसा प्लैनेट जो कि फुल ऑफ एनर्जीज है और टोटल मैस्कुलिन एनर्जी है वो अगर प्लेस्ड है तो वो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या क्या होने वाला है आज हम इस एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे। ये देखने से पहले हमेशा की तरह हम पहले बात करेंगे कि 9th हाउस क्या प्रेजेंट करता है और मार्स प्लैनेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और फिर जब ये दो एनर्जीज आपस में मिलेंगी तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा। तो अगर हम बात करते हैं 9th हाउस की, तो जो 9th हाउस है वो आपका त्रिकोणा हाउस है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस। इसे आप भाग्य स्थान भी कहते हैं, यानी कि किसी भी नेटिव का जातक का अगर हम भाग्य देखते हैं तो 9th हाउस की प्लेसमेंट्स और वहाँ के पॉजिटिव जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ से आप लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंसेस को भी देखते हैं, बिलीफ सिस्टम आपका क्या है इसके को भी देखते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप किस चीज में विश्वास रखते हैं या आपके कौन स्पिरिचुअल गुरुज हैं, इसको भी हम इसी 9th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ जो 9th हाउस है वो आपका जो है वो 8th से 2nd हाउस है। 8th से 2nd का मतलब ये हुआ कि हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से 2nd हाउस, मतलब कि लाइफ के अंदर जब चेंजेस आने हैं उससे क्या गेन्स होना है वो भी आपका 9th हाउस बताता है। एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर हम 9th हाउस को फादर के लिए भी देखते हैं। फादर जो है वो भी रिप्रेजेंट होते हैं 9th हाउस से, और त्रिकोणा हाउस होने के कारण ये लक्ष्मी स्थान भी है। तो 9th हाउस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। अब अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल हमारी प्योर एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो भी आपके अंदर विल पावर है, स्ट्रेंथ है, करेज है, ये सब चीजें जो है हम मंगल से देखते हैं। और जहां पर भी मंगल बैठता है और जो अपनी दृष्टि देता है, जो उसकी चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि है, जहां जहां पे ये दृष्टि देता है वहां पे आपकी एनर्जी का फ्लो होता है। क्योंकि जो मेजर आपका लाइफ का फ्लो होगा एनर्जी का वो उन जगहों पे होगा जहां पे मंगल विराजमान है। तो जो मंगल जहां बैठे हैं और जो 3 हाउसेस को दृष्टि दे रहे हैं, मतलब जो टोटल आपके चार्ट के अंदर 4 हाउसेस हैं, उनके ऊपर जो मंगल का इफेक्ट है वो मेजर कंसंट्रेशन होता है आपकी लाइफ का। मंगल जो है मांगल्य सुख भी है, मैरिटल ब्लिस भी इससे देखा जाता है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सिग्निफिकेशन जो है ये भी मंगल से ही हम देखते हैं। यंगर सिबलिंग्स का जो है सिग्निफिकेटर वो भी मंगल है। एंड ऑल्सो मंगल इज एन एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट एंड ए रिस्क टेकिंग प्लैनेट बिकॉज इट इज ए सोल्जर एनर्जी। एंड सोल्जर का क्या है कि उससे कॉन्कर करनी है हर चीज, जो कुछ भी हो। क्योंकि जो एक सिपाही का माइंडसेट होता है ना, एक फौजी का, वो जब आपने देखा ना कि जब वो लड़ने के लिए जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं है। उसका सिर्फ एक टारगेट है कि मैंने ये जीतना है, कोई भी हो मेरे सामने। सेम जो है मंगल का रोल होता है आपकी लाइफ के अंदर। ही बिहेव्स लाइक ए सोल्जर कि मुझे सब कुछ लाइफ में कॉन्कर करना है, मुझे विन ओवर करना है।
क्योंकि जो एनर्जीज उसके अंदर हैं वो एक्शन इतना भरा हुआ है, तो उसके कारण से बहुत बारी इट बिकम्स ए रिस्क टेकिंग प्लैनेट। वो सोचता कम है और रिस्क एक्शन जल्दी लेता है। तो मंगल जहां पे बैठा है, अब मंगल प्योर एनर्जी एंड 9th त्रिकोणा हाउस आपका भाग्य स्थान। अब ये दो एनर्जीज आपकी कंबाइन हो गई हैं, इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या आएगा। अब अगर हम ये देखते हैं कि मंगल जब 9th हाउस के अंदर आ गया है तो आपके फादर का स्थान है, आपके पिता का स्थान है। देन इट इज सीन इन द मेनी ऑफ द केसेस कि यहाँ पर जो है मंगल जातक नेटिव और उसके फादर के बीच में कोई ना कोई एक कन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। दे आर नॉट इन टू द कॉर्डियल रिलेशनशिप, क्योंकि जो मंगल की एनर्जीज हैं, अनलेस इट इज ए प्योरली डिग्निफाइड एनर्जी, जर्नली मंगल जो है यहाँ बैठ के एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देने का मतलब कारण बनते हैं वहां बैठकर। लेकिन जब ये 9th में है और ये 8 आपका, जैसे मैंने आपको पता है कि जो मंगल है ओरिजिनली एरीज एंड स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है, और स्कॉर्पियो क्या है 8th हाउस है, एंड 9th इज ऑल्सो 2nd to 8th। 8th इज ए हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउस ऑफ योर इन लॉस। जब मंगल यहाँ बैठा है और अपने से दूसरे स्थान पे जा रहा है काल पुरुष के अंदर, तो जब भी आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है, इट इज गिविंग यू ए काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट और ए गेन। इट मीन्स मेजरली आप इसको यू कैन रिलेट टू योर मैरिज ऑल्सो, कि जब नेटिव की शादी होती है इन लॉस के थ्रू, ही गेट्स द गेन्स, मतलब इन लॉज आर वेल्दी एंड फाइनेंशियल गेन्स की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मंगल के वहां बैठने से, क्योंकि मंगल अपने से दूसरे स्थान पे। एंड अदरवाइज ऑल्सो whenever there will be a change, आपका चेंज जॉब का हो सकता है, आपके घर का चेंज हो सकता है, आपके ऑफिस रेजिडेंस का चेंज हो सकता है, एनीथिंग एनी चेंज इन योर लाइफ, जो ये मार्स है वो आपको अगेंस्ट देगा। एंड अनदर थिंग, अब ये जो मंगल है ये आपके सप्तम से तीसरे घर में बन जाता है, एंड इसकी जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव दृष्टि मानी जाती है, वो 4th हाउस पे आती है, जो कि हाउस ऑफ स्पाउस के लिए प्रोफेशन का बनेगा, एंड साथ ही साथ ये 3rd हाउस बनेगा स्पाउस के लिए। इसका मतलब इस केस के अंदर जो नेटिव का स्पाउस है उसके लिए बहुत ज्यादा शादी के बाद फाइनेंशियल गेन्स जरूर हैं आपके इन लॉस के थ्रू, लेकिन इट विल बी ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी टेंशन वाला हॉरोस्कोप फ्रॉम द स्पाउस प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ही हैज टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी रिजल्ट्स जो हैं आपको मुश्किल से मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आपके हाउस से भी 3rd बनता है, और जो दृष्टि है नेगेटिव, जो अष्टम दृष्टि है मंगल की, वो नेगेटिव मानी जाती है, और वो दृष्टि आपकी 4th हाउस पे आ रही है, एंड 4th जो है 10th हाउस होने का 7th से आपके स्पाउस का प्रोफेशन हाउस बन जाता है। एंड नाउ अगर आप अपने प्रोफेशन से भी देखते हैं, देन इट इज ए 12th फ्रॉम द 10th हाउस, एंड 10th इज योर कर्म स्थान। आपका जो प्रोफेशनल हाउस है वो 10th है, एंड एनीथिंग फ्रॉम द 12th टू एनी हाउस इज ए हाउस ऑफ लॉसेस। इसका मतलब जो मार्स की एनर्जीज हैं वो प्रोफेशन के लिए हाउस ऑफ लॉसेस के अंदर ज्यादा आ रही हैं। दैट मीन्स कि आप अगर एफर्ट्स कर रहे हैं 100%, तो रिजल्ट आपका आ रहा है 60 और 70%, बिकॉज मंगल की जो एनर्जीज है, मार्स की जो एनर्जीज हैं, वो प्रोफेशनल से हाउस ऑफ लॉसेस में जा रही हैं। नाउ इट इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ 9th हाउस, विच इज एन हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और इसकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे जा रही है। 12th हाउस क्या है आपका? हाउस ऑफ लॉसेस भी है,
हाउस ऑफ मेडिटेशन भी है। साथ ही साथ ये गिवर्स का हाउस है। आप यहाँ पे मतलब लॉस ऑफ एनर्जीज भी हैं, वेल्थ भी है। एंड जनरली जब इस यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठा है या उसकी दृष्टि आ रही है, यू आर गिविंग अवे। अब आप स्पिरिचुअल के हाउस में एनर्जी है मंगल की, एंड फोर्थ एस्पेक्ट में 12th हाउस पे भी उसकी एनर्जी है। तो ऐसे नेटिव्स का दे फर्स्ट थिंग जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उनको कोई ना कोई गुरु चाहिए लाइफ के अंदर जो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे। एंड विद दैट इफ दे गेट दैट पाथ, उनकी एनर्जीज उस तरफ अगर चलती हैं, इफ इट इज अ डिग्निफाइड मार्स, देन इट प्लेज ए वेरी बिग रोल फॉर देयर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। क्योंकि जहाँ एक तो वो 9th हाउस में बैठे हैं और साथ ही साथ आपका जो हाउस ऑफ मेडिटेशन है 12th को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। Now if we talk about the 7th aspect of Mars, जो 7th aspect है वो आपके 3rd हाउस के ऊपर जा रहा है। 3rd हाउस क्या है आपका? हाउस ऑफ विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, एग्रेशन, यंगर सिबलिंग्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, ये सारी चीजें आप 3rd हाउस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके हार्ड वर्क से, आपकी विल पावर से आपका जो 9th है वो आपका भाग्य उदय। क्योंकि आपकी जो फुल एनर्जीज हैं एक तरफ 9th हाउस पे हैं और दूसरी तरफ 3rd हाउस पे हैं। इसका मतलब वो दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं। मीन्स अगर आप वो हार्ड वर्क कर रहे हैं वहां से ही आपका भाग्य उदय हो रहा है। देन इट इज समथिंग गुड फॉर यू कि 3rd जो 7th दृष्टि है वो आपको बहुत ज्यादा पावर देती है, विल पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है टू वर्क हार्ड। क्योंकि इस तरह के जो नेटिव्स हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्कर, और मतलब दे कैन नॉट लीव द थिंग्स, कोई भी चीज को कहते हैं दे डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि वो अगर उनको कोई कुछ अचीव करना है, कुछ भी लेना है, देन दे विल डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। वो इतना मेहनत करेंगे कि नो वन एल्स कैन मैच दैट। तो जो 3rd उनके 7th दृष्टि है तीसरे घर के ऊपर, वो उनको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है इस एनर्जीज को, और वो बहुत हार्ड वर्किंग बनाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो यंगर सिबलिंग्स के साथ आइदर दे आर नॉट गोइंग टू हैव गुड रिलेशन, or the younger siblings are also very energetic and very strong, headstrong जो है, and it will create conflicts between them। एक अननेसेसरी का कंपटीशन होगा दोनों सबके अंदर, आपस के अपने यंगर सिबलिंग के साथ और अपने अंदर, और देयर कुड बी द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। नाउ कमिंग टू द 8th aspect which is not at all a good aspect, where we discussed earlier also कि जब आपके स्पाउस का जो 10th हाउस बनता है, लेकिन साथ ही साथ नेटिव का ये अपना मदरलैंड का हाउस है। इट्स ए जर्नल हैप्पीनेस, इट्स ए हाउस ऑफ मदर, इट्स अ हाउस ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स ऑल्सो। सच नेटिव्स शैल नॉट वर्क, किसी भी कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर उनको लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं अपनी मदर के साथ, वहां पे भी पॉसिबिलिटी एक कॉन्फ्लिक्ट्स की बहुत स्ट्रांग होने लगती है। एंड मदरलैंड के साथ भी दे डोंट फील कंफर्टेबल इन दैट प्लेस, दे ट्राई टू चेंज, या उनको वहां पे किसी ना किसी तरह का एक मतलब एक टेंशन रहती है, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। सो क्योंकि जो आपकी दृष्टि है 8वीं, वो इतनी नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव दृष्टि है मंगल की कि जहां पे भी होती है वहां के लिए द नेटिव नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड वेरी केयरफुल। सो अगर आपके सिचुएशन में भी मतलब जिस भी नेटिव का है, तो मदर की हेल्थ को लेके, मदर के साथ रिलेशनशिप्स को लेके उनको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। एंड इट इज एडवाइज टू देम कि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम के अंदर कभी भी अपने को एंटर ना करें। बेटर इफ दे एंटर, क्योंकि ऑलरेडी आपका 10th से 12th होने के कारण भी इश्यूज हैं, कि दे इन्वेस्ट देमसेल्फ इनटू द मैनेजमेंट काइंड ऑफ एंड पोजीशंस, जहां पे वो सीनियर अथॉरिटीज के साथ एक लिंक में रहें और एक अच्छा अपना तब उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखें टू गेट द गुड रिजल्ट्स। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।